दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का इंडिया से जाता है सऊदी अरब। वह 2 साल का वीज़ा लेकर जाता है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ की औरतों की हवस का शिकार बन जाता है। दोस्तों, वहाँ की औरतों को खुश करने लगता है। जब इसी तरह धीरे धीरे अब उस लड़के के लगभग 2 साल गुजर जाते हैं सऊदी अरब में। लेकिन दोस्तों, इन 2 साल में के अंदर में लड़के का क्या होता है कि वह करोड़पति बन जाता है। ऐसा आखिर वह लड़का वहाँ पर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वह करोड़पति बन जाता है। तो आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आपके बीच एक नई अच्छी कहानियाँ लेके आएँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद ज़िले की, जहां का रहने वाला होता है एक लड़का जिसका नाम होता है शहनवाज। शहनवाज पढ़ने में काफ़ी होशियार और सक्षम हुआ करता था, क्योंकि जो शहनवाज का परिवार और उसके घर की जो हालात थे, तो वो खाने के लिए एक टाइम तो खा लेते, दूसरे टाइम के लिए उन्हें सोचना पड़ता था कि दूसरे टाइम का खाना कहाँ से खाएंगे। इसी जो शहनवाज होता है वो साइबर कैफ़े की उसकी दुकान होती है। वहाँ पर जो वीज़ा और जात कास्ट ये सर्टिफिकेट फ्लैट वगैरह की बनाया करता था। तो उसी बीच जो शहनवाज होता है अपना वीज़े के लिए फॉर्म फिल कर देता है, भेज देता है। इधर घर आता है तो उसकी शहनवाज की माँ बोलती कि बेटा, अब तुम शादी योग्य हो गए, हम चाहते हैं कि आपके अपने जीते जी आपकी शादी कर जाएं। समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये आँखें हमारी बंद हो जाएं, अल्लाह को प्यारी हो जाएं। तो शहनवाज ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो माँ की नहीं मानता तो बढ़िया नहीं है, उन्हें भी इग्नोर नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अब शहनवाज की जो शादी होती है वो निशा परवीन के साथ, एक गरीब घर से वो भी ताल्लुक़ रखती थी, उसके साथ तय कर दी जाती है। लगभग 2 साल के बाद उस लड़के का वीज़ा कंप्लीट होके आ जाता है और 2 साल अपनी बीवी निशा परवीन के साथ बिताने के बाद वो सऊदी अरब चला जाता है। अब वो सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसे एक जॉब मिलती है एक बड़े शेख के यहाँ, जो ड्राइवर की। और जो सऊदी अरब के जो शेख होते हैं वो काजू के बहुत ही बड़े व्यापारी होते हैं। उनके घर में 3 सदस्य थे, शेख की पत्नी और बीवी। तो उसे जो ड्यूटी दी बताई जाती है, समझाया जाता है कि आपको सिर्फ 2 ही काम हैं कि जो अपनी मालकिन हैं उन्हें उनके ऑफिस छोड़ना और लड़की को कॉलेज छोड़ना। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद शेख को किसी ज़रूरी कार्य के लिए उन्हें अमेरिका जाना होता है। तो अमेरिका जाने के से पहले वह उस ड्राइवर यानी जो शहनवाज होते हैं उसे समझाते हैं कि आपका सिर्फ यही काम है, जिम्मेदारी में देके जाना, उसे भली भूल समझना, अपना घर ही समझना, मैडम को अपने ऑफिस छोड़ना, उसके बाद लड़की को कॉलेज वहाँ से लेके आना है कि जी सरकार, मैं ये सब भली भांति करूँगा, आप इसकी चिंता ना करें। इसी भी चले जाता है। रोज़मर्रा की तरह एक दिन जब छोड़ के आता है तो अचानक जो अपने रूम पर शहनवाज होता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो उसे बहुत ही तेज़ फीवर आ जाता है। फीवर आने के बाद उसी कॉल मैडम की जो मालकिन होती है उसकी कॉल आती है, शहनवाज मुझे ले जाइए। तो वो कहता है मैडम, आज मुझे उठा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, आज आप किसी दूसरे वाहन से आ जाइए। कि ठीक है, मैं आप वहीं खड़ी। कुछ देर बाद फिर शहनवाज थोड़ा उसे आराम मिलता है, तो आराम मिलने के बाद वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है कि मैडम मैं आ रहा हूँ, आप वहीं खड़ी मिलिए। तो पहुँचता है और कहता है मालकिन बैठ जाइए। थोड़ी देर चलने के बाद जो मालकिन होती है शहनवाज से कह देती है कि शहनवाज
ये जो अपनी जो गाड़ी है या कार है इसे हॉस्पिटल की ओर मोड़ दीजिए। शहनवाज ऐसा ही करता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब डॉक्टर को मालकिन शहनवाज को डॉक्टर के दिखाती हैं तो बताती हैं कि इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, इन्हें 21 दिन का बेड रेस्ट चाहिए। तो कहती हैं डॉक्टर साहब इसकी आप फ़िक्र ना करें, ये मेरे परिवार की तरह, ये भी मेरे घर का एक सदस्य है, इसका मैं ध्यान भली भांति रखूँगी। जब मैडम अर्थात वो मालकिन उसे घर लेके आ जाती हैं तो घर पे ही कहती हैं शहनवाज आप इस बेड पर लेट जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय लेके आती हूँ। चाय के साथ वो दवा का सेवन कर लेता है, खा लेता है, उसे आराम मिलता है तो अपने रूम पर क्वार्टर पर पहुंच जाता है। जब मैडम वो घर पर ही रहता है तो एक दिन जब छुट्टी का दिन था और लड़की पढ़ने गई थी तो मैडम चाय लेके आती हैं और शाम के टाइम पर शहनवाज की बगल में लेट जाती हैं और कहती हैं शहनवाज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसे दबा दो। जो शहनवाज कहता है कि जी मालकिन। जब वो दबाने लगता है, जो शहनवाज की जो मालकिन होती हैं शेख की बीवी, उसकी मंशा कुछ और ही थी। तो शहनवाज जो पैर दबाता है उसके हाथ पकड़ के अपने इधर उधर पीठ पे बढ़ाने लगती हैं। तो शहनवाज होता उसका पुरजोर विरोध करता है। विरोध के मालिक ऐसा नहीं कर सकते, मालिक मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनके विश्वास पर विश्वासघात नहीं कर सकता। तो मालकिन उसे डर धमका के कहती हैं कि यहाँ का आपको कानून तो पता है, अगर किसी लड़की या औरत के साथ गलत होता है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। शहनवाज इसी बीच में डर जाता है और वो सब करने लगता है ना चाहते हुए भी, विरोध करने के बावजूद। तो जो मालकिन होती हैं कि तुम तो जानते हो कि मेरे पति अर्थात आपके मालिक शेख जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और मैं जवान हूँ, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आप मुझे प्लीज़ आप मुझे कर दीजिए, तुम जो चाहोगे वो सब दूंगी। तो ये सब करता है तो मैडम उससे जो शेख देता था उससे डबल तनख्वाह उसे देती है हर महीने। बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है तो एक दिन मैडम छुट्टी पे थी, उसी बीच लड़की भी आ जाती है पैदल के, क्या परेशान करूं। जो शहनवाज है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो अपनी फ्रेंडों के साथ घर आ जाती है। तो अंदर देखती है तो एक अजीब हो गरीब आवाज़ की आवाज़ आ रही है। तो आप सब समझ सकते हैं कैसी आ रही होगी। जब वो जाग के देखती है माँ के और शहनवाज के कमरे में तो वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। चुप से अपने कमरे में लौट आती है। फिर अगले ही दिन जो उसकी लड़की मालकिन की होती है आती है, फिर वो दवाई खाता है तो उसके मुंह से नकाब नहीं होता है। जब वो दोनों माँ बेटी जब निकल रही थी तो बहुत ही उनकी आँखें ही आँख दिखती थी। जब घर में लड़की अकेली देखता है तो उसके पैरों ज़मीन फिसल जाती है कि मानो फिल्मी जगत की कोई हीरोइन इस ज़मीन पे उसके सामने उतर आती है। एक बार उसकी तरफ लड़की की तरफ झाई मारता है, फिर उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ती कि उसकी तरफ वो देख भी सके। ये सिलसिला चलता रहा। मैडम जो मालकिन होती हैं वो अपने कंपनी में चली जाती हैं, ऑफिस में चली जाती हैं और लड़की इसी बीच आ जाती है। और जो शहनवाज होता है वो अपने क्वार्टर पर लेटा होता है। लड़की जो शेखी है उसके पास फ़ोन करती है, वो बोलती हैं शहनवाज यहाँ घर आ जाइए, मुझे आपसे अर्जेंट काम है। तो वो जैसे ही फ़ोन जाता उसके बाद वो घर चला आता है तो किवाड़ खोल देती है। जैसे ही वो देखती है तो वो लड़की कहती है शहनवाज आप डरिए मत, आप उस दिन मेरी माँ के साथ कर रहे थे, ये सब मेरे साथ करो। वो लड़की भी धमकाती है, तुम्हें पता है सऊदी अरब का कानून, सऊदी का कानून कि यहाँ अगर किसी औरत या
लड़की के साथ गलत कृत्य कर देता है तो उसे फांसी की सज़ा है। अगर मेरे साथ ये सब नहीं करोगे तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूँगी। तो वो भी अपने शिकार उस शहनवाज को बनाती है, उसे भी वो उससे डबल तनख्वाह दिया करती थी। इसी बीच उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और एक फ़ोन करता है कि माँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मेरे पास 8 लाख रुपए का इंतज़ाम है, उन्हें डाल देता हूँ, जिससे आप एक ज़मीन और मकान बनवा लेना। कि ठीक है बेटा। तो वो मकान बनवा लेते हैं। 2 साल लगभग बीत नहीं जा रही थी, फिर माँ का फ़ोन आता है कि बेटा तू चलाया, मुझे तेरी याद आ रही है। तो ये ही गतिविधियाँ रोज़ चल रही थी। कभी माँ कभी बेटी उसे अपनी हवस का शिकार बना रही थी। अब उसे सेक देता था, उससे कई गुना उसे सैलरी भी मिलने लगी थी। 2 गुना मैडम माँ देती थी और 4 गुना लड़की, यानी 7 गुना हो गई थी। ये करते करते कुछ ही समय में जो शहनवाज होता है उसकी आर्थिक स्थिति यानी वो करोड़ों में खेल जाता है। तो शहनवाज कहता है कि मैडम मैं घर जाऊंगा। तो कहती है तुझे टेंशन किस बात की, हम अगर तुझे कुछ पैसे सैलरी की ज़रूरत है तो हम बढ़ा देंगे, तुम शहनवाज टेंशन ना करो। अब तो जो लड़की है उसकी माँ उस लड़की को शहनवाज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और कहती है तुझे शहनवाज शर्म नहीं आई, ये सब क्या कर रहा था मेरी बेटी के साथ। तो लड़की कहती है माँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक ड्राइवर के साथ संबंध बना रही थी, मैं चुप रही। तो उन दोनों एक दूसरे का देख के वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो कहती है शहनवाज तुम्हें जिससे इतने पैसे मिलने से कई गुने मिलेंगे। तो वो आसपास की पड़ोस ऐसी महिलाओं के संपर्क में थीं जो जिनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाते, अब तो वो आते हैं। इस तरह से शहनवाज वहाँ उनके हवस का शिकार बना। वे दोनों अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ के, तो शहनवाज के घर से फ़ोन आता है बेटा आ जाइए प्लीज़। तो उसे भी याद आने लगती है। इधर उसका वीज़ा का टाइम ख़त्म होने वाला था। उन्हें छोड़ने के बाद तुरंत ही वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के सीधे आता है इंडिया के आगरा में। आगरा से एक ऊबर गाड़ी पकड़ता है और आता है फर्रुखाबाद, जहाँ का रहने वाला मिलता है और माँ के चरण पकड़ के रोने लगता है। कभी बीवी से बतलाता है और कहता है मैं अब कभी नहीं आऊँगा। जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है तो मैडम फ़ोन करती हैं, कहती हैं शहनवाज हमें ले जाइए। तो शहनवाज अपने कहता है कि मैडम अब मैं आपको कभी बुलाने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने देश अपने मुल्क इंडिया चला आया हूँ। अब कि तुम्हें जो चाहिए हम सब देंगे। थोड़ी बात जब घर आती है तो बेटी को पता चलती है कि माँ रो रही है। माँ रोती है तो सारा दर्द बयां करती है कि शहनवाज हम सबको अकेला छोड़ के चला गया। तो दोनों माँ और बेटी मिलकर उसके पास फ़ोन करती हैं उसके घर वाले को कि प्लीज़ इसे भेज दीजिए, हमें इसकी सैलरी और बढ़ा देंगे। और एक मजबूर सा लड़का लाचार अपनी माँ पिता को छोड़ के सऊदी अरब गया था। ये है शहनवाज की करोड़पति बनने की कहानी, जो कौड़ी से करोड़पति बना शहनवाज। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ और इस कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी समाज को, बल्कि जागरूक रहना है कि हमारे देश के व्यक्ति विदेश में कार्य करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का सामना करता है, किन किन का शोषण का शिकार करते हैं, फिर भी अपनी तनख्वाह वो अपने घर वालों को भेजते, इतना सब सहते हुए। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आपसे कृपया है हाथ जोड़ के निवेदन है पूरा वॉच करें।